नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बहुत ही शर्मनाक खबर के साथ। तो अभी वैसे कुछ साथियों तक पहुंच गई होगी कि कुछ दिन पहले पहले मैं बताता हूं कि आरएसएसबी के कर्मचारी अभ्यर्थी के नंबर बढ़ा रहे थे। 3 भर्ती परीक्षाओं में 38 लोगों की सरकारी नौकरी लगवाई समेत 5 गिरफ्तार। आरएसएसबी के 5 कर्मचारी, गिरफ्तार। आरएसएसबी के 5 कर्मचारी गिरफ्तार। 38 लोगों को नौकरी लगवा चुके हैं। कितने लोगों को? 38 लोगों को। ये काउंटिंग है नॉर्मली काउंटिंग, ठीक है ना। ये एक ऐसी काउंटिंग है जो पूरी तरह से हम झूठी कह सकते हैं। ये 38 नहीं 3800 लोगों को लगा चुके होंगे वो कम से कम, ठीक है ना। जिसके मुंह को खून लग जाता है ना, वो फिर छोटी मोटी चीजें खाता नहीं है। और कितने पैसे कमाए होंगे एक नौकरी से, 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए लेने वाले लोग हैं ये। और कितने रुपए कमाए होंगे उसका कोई अंत नहीं है। और कितने दिनों में छूट जाएंगे ये भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अभी इसके अंदर बता रखा है OMR सीट सीधे ही लो कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई सबूत है नकल के तो हमें भेजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप तुरंत भेजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सबूत आएंगे कहाँ? जब आप घर में बैठ के काम कर रहे हो तो फिर बाहर से सबूत कहाँ से आएंगे? काम तो आप घर में बैठ के अंदर पे कर रहे हो। जहां पर OMR सीट सीधे के सीधे ही OMR सीट में नंबर बढ़ाए जा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन परीक्षाओं में राजस्थान चयन बोर्ड के बिना अधिकारियों के सहयोग के बिना फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। SOG की ओर से जांच का दायरा बढ़ाया गया है। SOG ने क्या कहा है कि इन परीक्षाओं में राजस्थान चयन बोर्ड के बिना अधिकारी के सहयोग की, SOG ने कहा है कि अधिकारियों के सहयोग की, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये तो छोटी मछलियां भी, बड़ी बड़ी मछलियां भी आ जाएंगी। वो आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी वो तो पता चलेगा, क्योंकि सिस्टम तो हमारा पूरी तरह से फेल हो रखा है। और सब ने 100% यही सोच रखा है कि नौकरी देनी नहीं है और जितना हो सकता है बेरोजगारों पर अत्याचार कर लो, ठीक है ना। वो एक है ना कि गरीब की बहू सारा की भाभी हो, बात है। OMR सीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के नंबरों में फर्जीवाड़ा कर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए गलत तरीके से बढ़ोतरी की गई। इससे अयोग्य अभ्यर्थी को चयनित कराया गया। बोर्ड की ओर से मूल OMR सीट की दोबारा स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी पाई गई। SOG प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 38 अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों से फर्जीवाड़ा कर ये तो जस्ट जो पकड़ में आ गया। कुल बैठने वाले जो पीछे की 3 भर्तियों का बता रहे हैं, 3 भर्तियों में ये घोटाला हुआ बता रहे हैं। और भर्तियां कौन कौन सी है ये भी सुन लो भैया। DIG परिस देशमुख ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सुपरवाइजर महिला अधिकारी था, सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आयोजित की गई। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में बड़े अब जो पकड़े जाते हैं, आपको भी पता ही होगा कि जब कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो वो कितनी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। क्या वो जितनी रिश्वत, मैं किसी अधिकारी का नाम क्या लूंगा भैया, ये ऐसे सारे होते हैं जो रिश्वत लेते हैं। जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो कितने लोग पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए? कितने लोग पकड़े, मतलब कितने रुपए पकड़े जाते हैं और फिर उसी का केस चलता है उतने रुपयों का। क्या आप सबको पता है कि क्या उसने अपने जीवन के अंदर उतने रुपए रिश्वत ली होती है क्या? ठीक है, पकड़े कहां जाते हैं? 1000, 1500, 2000, 5000 लाख इस पर। और ऐसे इंसान जो रिश्वत लेने इंसान होते हैं उनके करोड़ों की कोठियां होती हैं, मरबों उनके ज़मीनें होती हैं और न जाने सैकड़ों की संख्या में उनके प्लॉट वगैरह खरीदे होते हैं। वो 500, 1000 लाख रुपए की रिश्वत से बन जाती हैं क्या? नहीं बनती। पर बात सिस्टम ऐसा है ना कि जो ताकतवर है वो ताकतवर है
और वो सब कुछ खरीदता है, बस खरीदने का सिस्टम चला हुआ है। बेरोजगारों के प्रति कोई नहीं सोचने वाला, और बेरोजगारों को खुद ही आंदोलन करना पड़ेगा। और अब भैया सीधे से बात ये है कि आप लोगों को जागना पड़ेगा। अब पहले परीक्षा तो बाद में देनी पड़ेगी, पहले सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, तभी परीक्षा देने का फायदा है। नहीं तो परीक्षा देते जाओ, परीक्षा कोई तैयारी कोई और करेगा और लगेंगे कोई और, बस ठीक है ना। जो घर में बैठे आराम से जो पैसे कमा रहे हैं वो लगेंगे पैसे देके, और जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो इस तरह से रहते जाएंगे, इस तरह से लगातार। ऐसा ही भर्ती वाला तो अभी तक मामला निपटा ही नहीं है, अब ये नया मामला खड़ा हो गया। रोज कोई न कोई सिस्टम ये होता रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थियों को कम से कम एकजुट होना चाहिए और उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, और सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य के अंदर किसी की मतलब इस तरफ सोच ही न सके। क्योंकि जो युवा है ना, वो ये करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। किसी के साथ और किसी के साथ अन्याय होगा ना, तो वो इतनी ताकत नहीं रख सकते, लेकिन युवा जो है वो इतनी ताकत रख सकते हैं कि सरकार से ये मनवा के छोड़े और उनको ऐसी सजा दिलवाए कि जैसी आज तक किसी को और न हुई हो। बहुत बहुत बुरी बात है। थैंक यू।